नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज का जो मेरा यूनिट है वो है 10 यूनिट कल्चर हेल्थ सोसाइटी का, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि माइग्रेटिंग्स फैमिली एंड हेल्थ के किस तरीके से माइग्रेट करते हैं फैमिली और उसकी हेल्थ को। तो उस तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं इस यूनिट को। जितने भी इसके ऑब्जेक्टिव है सबको क्लियर करेंगे अपने इस लेक्चर। उसके बाद बात करते हैं माइग्रेटिंग्स फैमिलीज के, कौन कौन सी फैमिली माइग्रेटिंग करती है। वहाँ क्या है कि फैमिलीज localized for the one place to another place, internal and इंट्रानेशनल। या तो एक मुल्क में रहकर एक जगह से दूसरी जगह वो जाते हैं फैमिली के साथ, तो उसको हम माइग्रेशन कहते हैं। या फिर वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं तो उसको भी हम इंट्रानेशनल माइग्रेशन कहते हैं। तो ये क्या है कि माइग्रेशन फैमिलीज में होता है जो एक जगह से दूसरी जगह उनका जाना। ठीक है, जो भी फैमिली पूरी है वो एक जगह से दूसरी जगह जाए। वो क्यों जाती है? तो उनके लिए ये है कि वो अपॉर्चुनिटीज जो हम बात करते हैं कैन बी वॉलंटरीज, बेटर अपॉर्चुनिटीज, फोर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट, डिजास्टर। अभी क्या है कि कहीं पे ज्यादा फोर्स, कॉन्फ्लिक्ट या फिर डिजास्टर होते हैं, इसके लिए वो एक सिटी से दूसरे सिटी में चले जाते हैं। या फिर अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए एक सिटी से दूसरे सिटी जाते हैं। और उसके अलावा ऑफन द फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द सोशल इकोनॉमिकल, ये सारी क्या है, इसे क्या करती है, फेसिस करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है सोशल इकोनॉमिकल या फिर हेल्थ केयर चीजें होती हैं। उनकी वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। सजेशन फॉर द डायग्राम्स एंड अगर हम बात करते हैं माइग्रेशन, हम वहीं पे देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे लोग चले गए हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ माइग्रेशन के, कौन कौन से टाइप्स होते हैं माइग्रेशन के। तो उनमें से हम डिस्कस करते हैं इंटरनल माइग्रेशन। जो इंटरनल माइग्रेशन होती है जिसमें क्या है कि अर्बन जो रूरल या टू अर्बन, जो भी लोग एक रूरल से अर्बन की तरफ जाते हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, इंटरनल माइग्रेशन। अगर हम इंटरनल नेशन माइग्रेशन कहते हैं तो उसमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल माइग्रेशन। जो इंटरनल नेशंस माइग्रेशन होती है वो। और उसके अलावा अगर हम टेम्परेरी माइग्रेशन की बात करते हैं या फिर परमानेंट की, तो सेक्शनल वर्क एंड लॉन्ग टर्म रिलोकेशन। वो क्या है कि कुछ टाइम के लिए जाते हैं अपने काम के लिए, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ ऐसे जो लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पे रह लेते हैं, काम के थ्रू जाते हैं और वहाँ पे रहते हैं। और उसके अलावा फोर्स्ड माइग्रेशन, जिसमें अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेस्ड फैमिलीज, कुछ फैमिली को क्या है कि वहाँ से निकाला जाए फोर्सफुली, तो वो क्या है कि वो हम कहेंगे डिस्प्लेइंग जो फोर्स माइग्रेशन। और उसके अलावा मैप के थ्रू हम रो ये सारी चीजें शो कर सकते हैं इनकी। इसके बाद बात करते हैं फैमिली हेल्थ चैलेंजेस कौन कौन से होते हैं। हेल्थ केयर एक्सेस, अगर कहीं पे हेल्थ केयर एक्सेस नहीं है तो वहाँ पे अगर कोई भी कहीं रह रहा है, वहाँ पे हेल्थ केयर एक्सेस नहीं है, बच्चों को इम्यूनाइजेशन नहीं हो रही है, मेटरनल कोई केयर नहीं है, क्रोनिक डिजीज मैनेज नहीं हो रही है, वो सारी चीजें क्या है कि इफेक्ट करती है। ये लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ये सारी फैसिलिटीज अगर हम बात करते हैं रूरल एरिया की, वहाँ पे ये नहीं होती। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं चाइल्ड हेल्थ में अगर हम बात करते हैं, जहाँ पे रूरल एरिया होता है वहाँ पे क्या होता है कि माल न्यूट्रिशन, इंटर रिपीटेड एजुकेशन के, उनको कोई एजुकेशन भी नहीं होती है। माल न्यूट्रिशन में बच्चे होते हैं, डेवलपमेंटल रिस्क होता है कि वो बच्चे सही से अपनी डेवलपमेंट नहीं कर पाते, वो जो सीखना चाहते हैं वो टाइम टू टाइम नहीं सीख पाते हैं। तो उस वजह से भी क्या है कि लोग माइग्रेशन करते हैं एक ऐसे एरिया से निकल कर जहाँ पे हेल्थ सर्विस ना हो, एजुकेशन ना हो, चाइल्ड के लिए मैटरनल केयर ना हो। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट रिस्क, ये सारी ना हो। ठीक है, फैमिली हेल्थ चैलेंजेस में ये सारी चीजें फैमिली को फेस करनी होती है। फर्स्ट में तो हेल्थ एक्सेस कितना है वो भी देखते हैं। उसके अलावा अगर हेल्थ एक्सेस सही नहीं है वो भी एक चैलेंजेस है। चाइल्ड केयर नहीं है तो वो भी एक चैलेंजेस है। एल्डर हेल्थ सही से नहीं है, इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है, तो फिर ये सारी चीजें देख के क्या है कि ये फैमिलीज होती है वो ये सारी चीजें फेस करती है चैलेंजेस को, इसलिए वो क्या करती है, माइग्रेट करती है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, मोबिलिटीज इश्यूज एंड सोशल आइसोलेशन, लिमिटेड केयर, ये सारी चीजें मिलती है। सजेशन फॉर टेबल शोइंग द चाइल्ड एडल्ट एल्डर हेल्थ रिस्क, क्योंकि हम चार्ट के थ्रू इनके हेल्थ के रिस्क
देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की कि किन चीजों पे इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट को। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हेल्थ इम्प्लीमेंटेशन में आ जाता है फिजिकल हेल्थ के कोई एक्सप्लोरेशन सही है, ठीक है, कहीं पे लोग रह रहे हैं वहाँ एक्सप्लोरेशन सही है, न्यू कोई डिजीज उनको इफेक्ट नहीं कर रही है, लिमिटेड एक हेल्थ केयर, ठीक है, और न्यूट्रिशन जो इश्यूज होते हैं वो सारे रिजोल्व हो। तो ये क्या है कि एक इम्प्लीमेंटेशन से है कि इन पे काम किया जाए, चाहे न्यूट्रिशनल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ या फिर सोशल कल्चर डिटरमिनेंट। तो ये सारी चीजें बहुत ज़्यादा लाइफ पे इफेक्ट करती है। अगर फिजिकल हेल्थ अच्छी है लिमिटेड, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा जो हेल्थ केयर सोर्सेज है वो अपना हेल्थ सर्विस अच्छे से करवा सकता है, उसके पास न्यूट्रिशन अच्छी है, उसके पास एक न्यू डिजीज कोई भी नहीं है, वो एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी रहा है, तो वो फिजिकली फिट है। वो मेंटली अगर बात करें, स्ट्रेस नहीं है, एंजाइटी नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, ट्रॉमा नहीं है, तो वो एक अच्छी जिंदगी अपनी जी रहा होता है। ये सारी चीजें होती है इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए, असरअंदाज करवाने के लिए, अपने जो भी वहाँ सोसाइटी होती है वो उसमें यूज करवाने के लिए। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सोशल कल्चर डिटरमिनेट, लॉस ऑफ सपोर्ट, लैंग्वेज बैरियर्स, डिस्क्रिमिनेशन, ये क्या है कि ये सारी चीजें हेल्थ इम्प्लीमेंटेशन में क्या है कि मोस्टली होता है कि अगर हम एक कल्चर से दूसरे कल्चर या फिर दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पे क्या है कि कल्चर डिफरेंस होने की वजह से सपोर्ट, लैंग्वेज बैरियर, ये सारी चीजें फेस करनी होती है। उसके अलावा रिसोर्सेज में इम्प्लीमेंटेशन में हमें क्या है कि वो सारी चीजें करनी होती है कि मेंटल हेल्थ किन चीजों से सही हो सकती है, किन चीजों की वजह से मेंटल हेल्थ खराब हो सकती है, हम उन चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके अलावा चाहे फिजिकल हेल्थ हो तो वो किस चीजों से ज्यादा खराब होती है, किन से सही होती है, तो उसमें भी हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जिसमें अगर हम बात किया है सोशल में भी यही होता है कि अगर आपको कम्युनिकेशन नहीं सही से आ रही है, आपको लैंग्वेज बैरियर है, तो फिर ये क्या है कि आप चेंज करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जिससे क्या है कि आप बेहतर तरीके से सीख पाते। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी होती हैं और सपोर्ट क्या होता है, तो उसमें सबसे पहले फैमिली सेंटर इंटरवेंशन के फैमिलीज को उनके साथ इंटरवेंशन हो, सपोर्ट हो, ठीक है, इनकन्वीनियंट हेल्थ केयर इन ऑल मेंबर्स, और सबको एक हेल्थ केयर अच्छी मिलनी चाहिए, ठीक है, वो सारी चीजें हो, तो ये स्ट्रेटेजीज सपोर्ट करती है। कम्युनिटी सपोर्ट में आ जाता है सोशल नेटवर्क और जो भी माइग्रेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनको, और उसके अलावा सोशल सपोर्ट करना चाहिए। जो लोग वहां से माइग्रेट करके आए हैं तो उनको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके, ठीक है। उसके अलावा अगर कल्चर कम्पेटेंसी जिसमें हम बात करते हैं, हेल्थ प्रोवाइडर्स अंडरस्टैंड लैंग्वेज कस्टम्स के, वो जो हेल्थ प्रोवाइडर है वो क्या करे, वो एक पेशेंट्स के हिसाब से जिस भी कल्चर से होता है, वो कहीं से माइग्रेट करके आया है पेशेंट, उसकी जो कल्चर या फिर उसकी लैंग्वेज है उससे वो अंडरस्टैंड करे, ठीक है, और अच्छे से हेल्थ प्रोवाइड करे। उसके अलावा प्राइवेसी और एडवोकेसी, ये दोनों भी बहुत ही जरूरी होता है कि प्रोटेक्ट माइग्रेंट हेल्थ राइट्स के, जो एक सिटी से माइग्रेट करके दूसरी सिटी में आया, उनका राइट होता है कि उन पेशेंट को प्रोटेक्शन, और जो माइग्रेट करके आए हैं उनको हेल्थ राइट मिलना चाहिए। ये सारी चीजें होती है जो एक स्ट्रेटेजी से सपोर्ट करती है। उसके अलावा विजुअल अगर हम बात करते हैं, फॉलो चार्ट्स बनाते हैं, कनेक्ट सपोर्ट एंड हेल्थ इम्प्रूवमेंट करवाते हैं और वेलबींग करवाते हैं उन जो पीपल्स होते हैं, उन पीपल और उन पेशेंट को जो माइग्रेट करके आए हैं एक सिटी से दूसरे सिटी में। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक